प्यारे पाकिस्तान के प्यारे वासियों को आतिफ खान का प्यार भरा सलाम। प्रोग्राम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहूँगा। ये प्रोग्राम आप सुना करते हैं हर सोमवार से जुमा 2 बजे से 3 बजे, जिसमें हमारी कोशिश होती है ढेर सारी मालूमात लाई जाए। बहुत से सवाल जो आपकी जानिब से भिजवाए जाते हैं, बहुत से मौजूद जो आप चाहते हैं ज़ेर बहस लाए जाएँ, जी हाँ, उसे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाता है, उस पर बात होती है और तमाम तर मालूमात आप तक शेयर की जाती है ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा हो सके और आगे बढ़ने में आपको मदद मिल सके। वेल जनाब, आप लोग प्रोग्राम में शामिल हुआ करते हैं, मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं 0334 1966 966 यानी 033419669666। ये हमारा नंबर है जिस पे आपके मैसेजेस, आपकी कॉल्स हम साथ साथ शामिल किया करते हैं। और इसके अलावा जनाब, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के फेसबुक ऑफिशियल पेज पे भी आप लोग हमें ज्वाइन करते हैं, वहाँ जो भी लिंक भेजते हैं उसे भी प्रोग्राम में हम शामिल किया करते हैं। इसके साथ साथ आप लोग हमें ज्वाइन करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल वेव FM 96.6 पे। वेल तो जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले हमने बात की थी डाइट के हवाले से। हमारे साथ एक न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद थी और हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए, हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल जो है उसको हम किस तरह से मेंटेन रखें, ये कुछ सवाल जो हैं वो उस प्रोग्राम का हिस्सा थे और हमारा मौजू भी यही था। उसी से मिलती जुलती कुछ बातें जो अधूरी रह गई थी आज के प्रोग्राम का हिस्सा है, जो आप लोगों की जानिब से बाद में मुझे कॉल्स मौसूल हुई तो मैंने यकीनन कुछ वक्त ज़रूर मांगा था कि कुछ दिनों के बाद हम इस सेशन एक ऐसा ज़रूर रखेंगे, एक ऐसा प्रोग्राम ज़रूर होगा जिसमें हम वो जो बातें रह गई हैं उसके ऊपर हम बात कर लेंगे। लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं कि सीज़नल डाइट जो है, जिस तरह सीज़नल फ्रूट्स उस प्रोग्राम के अंदर डिस्कस हमने किया था कि सीज़नल कुछ वेजिटेबल्स होती हैं और उसको उसी वक्त में खाया जाना चाहिए तो बेहतर होता है। इसी तरह से मौसम जो है वो, जैसे ही मौसम गर्मा है, सरमा है, इसमें हमारे लिए ये बहुत से सवाल जन्म लेते हैं कि हमें मौसम के एतबार से अपनी डाइट को किस तरह से बैलेंस करना है और क्या चीज़ें हैं जो हमें तर्क करनी है। और ख़ास तौर पे विंटर के अंदर हमारे जो कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कुछ मसाइल होते हैं जो जन्म लेते हैं, उसको किस तरह से उनके ऊपर काबू पाया जा सके। जिस तरह अमूमन ये देखा गया, जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है, पानी जो है उसकी कमी होना शुरू हो जाती है, हम पानी कम पीना शुरू कर देते हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी के ऊपर क्या ऐसे इफ़ेक्ट्स जो है वो मुरतब होते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें जो जिनका हमें सामना होता है, जो मुश्किलात होती हैं, हम इन तमाम तर चीज़ों से कैसे निपटें। और फिर ये भी हम नहीं देख रहे होते कि गर्म ग़िज़ा का इस्तेमाल बढ़ जाता है, जबकि एक उसको हम तरीके से बैलेंस नहीं कर पाते। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी मदद ले ली जाए, उनसे रहनुमाई हासिल कर ली जाए तो मेरा ख़्याल है ये अहम है, ना कि हम घर बैठे ख़ुद से टोटके करने लगें, ख़ुद से कुछ चीज़ें जो हैं उनका इस्तेमाल बढ़ा दें बिना कुछ सोचे समझे, बिना जाने। तो आज इस पे बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है, मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं फ़ातिमा शब्बीर। आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं और सबसे पहले मैं आपको खुश आमदीद कहूँगा, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाएँ। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इनवाइट किया जी जी जी। ताकि मैं लोगों को हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस दे सकूँ कि जब भी कोई सीज़न चेंज होता है तो हम अपनी लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन करें, ताकि ये जो जैसे सीज़न चेंज होता है, जैसे विंटर है तो बहुत सारे लोगों को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, ये इन्फेक्शन जो है वो हो जाते हैं, तो इसको हम कैसे जो है वो डाइट के थ्रू मेंटेन कर सकते हैं। चलिए, मेरा पहला सवाल भी यही है कि जी कैसे और होता भी ऐसा ही है कि जैसे ही विंटर आए किसी से भी पूछ लिया जाए कि तबीयत नासाज क्यों है तो एक ही बात होती है, तुम्हें पता ही है सर्दियां आ चुकी हैं, सर्दियों का आगाज़ हो चुका है। वैसे अभी तक सर्दियां जो प्रॉपर अगर देखा जाए तो उस तरह से आगाज़ नहीं हुआ। हाँ, फूग अब कुछ दिनों से महसूस हो रही है और वो भी मुख्तलिफ इलाकों में। क्या देखती हैं आप कि ऐसे मसाइल बढ़ जाते हैं, फिर इसके ऊपर कैसे काबू पाया जाए? नॉर्मली तौर पे अगर हम देखा जाए तो जब भी कोई सीज़न चेंज होता है, जैसे अब विंटर है जी, तो विंटर में बेसिकली होता क्या है कि हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो हमारी जो किलो कैलोरीज बर्निंग प्रोसेस जो मशीनरी होती है वो फास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से बेसिकली होता क्या है कि हमारा जो ब्रेन हाइपोथैलेमस में पीछे जो है वो एक हमारा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन मेंटेन करने वाला सिस्टम होता है, जो कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करता है। हमारी बॉडी में काफी सारी चेंजिंग आती हैं, जिसकी वजह से बेसिकली होता क्या है कि हमारी बॉडी अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती है ताकि हम ये जो फ्लू इन्फेक्शन वगैरह है इससे
प्रिवेंट कर सके। तो जैसे ही कोई सीजन चेंज होता है तो हमें फौरन ऐसी डाइट का इंतखाब करना चाहिए जो कि हमारी इम्यूनिटी को इन्हांस करे। जैसे अगर हम विंटर की बात करते हैं तो विंटर में बेसिकली हमें वो वाली डाइट का इंटेक करना चाहिए जो कि हमारी बॉडी को वार्म अप भी करे और साथ साथ हमारी इम्यूनिटी को भी इन्हांस करे। बिल्कुल सही। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें तो इसमें हम डिफरेंट जो है वो अगर हम बात करें तो हम ले सकते हैं नट्स हैं, सीड्स हैं, इस तरह सूप वगैरह के थ्रू जो है हम इसको अपनी बॉडी को वार्म अप कर सकते हैं। नॉर्मली तौर पे अगर हम बात करें तो जब भी इन्फेक्शन बॉडी के अंदर आता है, जैसे नज़ला जुकाम है, तो जब भी इन्फेक्शन से पहले ही क्या होता है कि हमें हमारी बॉडी हमें अलार्मिंग साइन जो है वो शो करना स्टार्ट कर देती है। जैसे अगर नज़ला जुकाम होना हो तो उससे 2-3 दिन पहले हमारे पाँव जो है वो बिल्कुल ठंडे होना स्टार्ट हो जाते हैं, इवन कि हमारी नाक की टिप जो है वो ठंडी होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारी बॉडी हमें पहले ही अलार्मिंग साइन देती है कि आप जो है वो अपनी डाइट को जो है वो मेंटेन कर लें, या आप अपनी डाइट बॉडी मतलब ऐसी डाइट का इंटेक करना स्टार्ट कर दे जो कि ये फर्दर कॉम्प्लिकेशन से जो है वो क्या आपको प्रिवेंट कर सके। तो जैसे अगर हम बात करें, जैसे भी मतलब कि हम सीजन चेंज होते हैं तो हमें फौरन जो है वो हेल्थी डाइट की तरफ जो है वो डिपेंड कर लेना चाहिए। अच्छा, लेकिन इसमें आपने जो भी चीज़ें बताई, जैसे तरह सूप है, नट्स वगैरह का भी इस्तेमाल बढ़ जाता है, बट उस इनटेक के अंदर ये नहीं देखा जाता इसका क्या मखसूस कोई वक्त भी होता है इन चीज़ों के का, यहाँ पर ये है कि पूरे दिन में आपको जब जब वक्त मिले आप ये खाते पीते रहें और इनकी कोई क्वांटिटी जो है उसके ऊपर भी फोकस ना किया जाए? नहीं, आइडियली तो ये है कि हमने कोई भी चीज़ खानी है, एक तो उसका ये है कि हमने उसको एक नॉर्मल पोर्शन में जो है उसका इंटेक करना है। लाइक अगर हम बात करें तो सूप का जो बेस्ट टाइम होता है आइडियली तौर पे वो उसका बेस्ट टाइम होता है हम लंच में अगर उसका इंटेक किया जाए। अच्छा। नॉर्मली तौर पे अगर हम बात करते हैं कि विंटर में बेसिकली होता क्या है कि लोगों का ये भी होता है कि हम अपनी डाइट को कैसे मेंटेन करें, दिन छोटा होता है तो उसको कैसे डाइट को मैनेज किया जाए। जैसे अगर हम बात करते हैं तो सूप है, उसको आप लंच में इंटेक कर लें। अगर हम सूप के अकॉर्डिंग हम बात करें, इसमें आप यखनी और जैसे मटन की या फिर मुर्गी की जो है वापस का इंटेक करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर हम इसके देखा जाए तो सर्दियों में अमूमन जो है वो लोगों को क्या होता है कि विंटर में अरेथराइटिस के जो मेनली पेशेंट होते हैं, जोड़ों का दर्द जो है वो लोगों को मोस्टली लोगों का जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो अगर ये इवन के जो ये यखनी है, सूप वगैरह है, इसको तो सर्दियों की एक सुगात भी कहा जाता है कि लोग जो है वो बहुत ज्यादा इसको लाइक करते हैं इस सीजन में। अगर हम इसके बेनिफिट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये जो यखनी है, सूप जिसको हम इंटेक करते हैं, इसमें एक मेन कंपाउंड होता है कार्टिलेज होता है जो कि हमारी बोन्स को जो है वो प्रॉपर जो है वो नरिश करता है, बल्कि ये कि हमारी बॉडी को एक इंटरनल मॉइस्चराइजर के तौर पे भी जो है वो करता है ताकि हमारी बॉडी से जो है वो इन्फेक्शन वगैरह जो है वो कम हो। इसी तरह अगर हम बात करें तो जैसे चिकन है, मटन है, इनके अंदर एक मेन कंपाउंड होता है ग्लूकोसामाइनोग्लाइकेज, जो कि हमारी बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ एक ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, जहाँ जहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी होती है कार्टिलेज वगैरह की, वहाँ पे जाके जो है ये हमारी बॉडी की डेफिशिएंसियों को जो है वो पूरा करता है और हमारी बोन्स को जो है वो एक स्ट्रेंथ देता है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो इसके बेनिफिट जो है, अगर हम देखा जाए तो सर्दियों में जो है वो हमारी किलो कैलोरी जो रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज हो जाती है। हमारी बॉडी को वो डाइट चाहिए होती है जो हमें वार्म करे। तो अगर हम बात करें ये मुर्गी है या मटन है तो ये प्रोटीन का एक रिच सोर्स है, बल्कि ये एक हाई जो है वो क्वालिटी प्रोटीन है। अगर हम इसका इंटेक करते हैं तो इसकी बॉडी के अंदर बायोविबिलिटी जो है वो ज्यादा हो जाती है, प्रॉपरली तौर पे जो है ये अब्जॉर्ब होती है। तो अगर हम बात करें तो अगर कुछ लोग जो है अगर इसको अफोर्ड नहीं करना चाहते तो जैसे अगर हम बात करें तो वो दालें जो है अगर हम बात करें वो भी जो है एक प्रोटीन का रिच सोर्स है। वो दालों का जो है वो सूप जो है वो लेना स्टार्ट कर दे तो वो भी जो है इस मौसम में उनके लिए जो है वो एक बेस्ट जो है वो रेसिपी बन सकती है। यानी ये जो जोड़ों का दर्द और इससे भी छुटकारा मिल जाता है इन तमाम तर चीज़ों से आपका, अगर आप डाइट जो है वो इस तरह से कर लें, उसके ऊपर आप फोकस करें जो भी चीज़ें आप बता रही हैं। क्योंकि मोमन यही देखा गया ना, विंटर में आपकी हड्डियों में दर्द रहना शुरू हो जाता है, जॉइंट पेन करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग जो इस मर्ज में मुब्तला हैं उस सर्दियों में उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये वो सारा डाइट प्लान अगर ये फॉलो करें तो उससे वो महफूज रह सकते हैं। जी, आइडियली तो ये है कि हमें ये जो पहले ही जो है ये चीज़ों को जो है वो डाइट में टेक करना चाहिए ताकि फर्दर जो है वो हमारी कॉम्प्लिकेशन जो है वो इंक्रीज ना हो। बेसिकली इसमें होता भी यही है कि जब विंटर का सीजन स्टार्ट होता है हमारी ब्लड वेजल्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं और वो वाला कंपाउंड जो कि हमारी पेन को ट्रिगर करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन, जो कि इन्फ्लेमेशन करता है हमारी हड्डियों के अंदर, जो कि सोजिश काज करता है। अगर हम इनका टाइम से जो है इनटेक करना स्टार्ट कर दे तो ये जो है उनके पता के सिम्टम्स को जो क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं हम जो यखनी वगैरह हम उसका कैसे इंटेक कर सकते हैं, आइडियली तो ये है कि हमें इसको जो है वो अदरक या काली मिर्च के अंदर जो है अगर इसको बना के लिया जाए तो ज़्यादा जो है हमें और ज़्यादा जो है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है वो प्रॉपर्टीज देता है, एंटी बैक्टीरियल जो है वो प्रॉपर्टीज देता है।
अगर आप कोई पर्सन जो है अगर ऐसा इनटेक नहीं करना चाहता तो इसका बेस्ट वे ये है कि हम इसमें वेजेस को जो है ऐड करके लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। वो एक तो वो हमारा एक प्रॉपर मील बन जाता है। अगर हम इसमें जो है वो रोटी वगैरह का इनटेक नहीं करते, तो अगर हम सिर्फ ये सूप ले लेते हैं और साथ अगर हम ये स्वीट पोटैटो का अगर हम कॉम्बिनेशन ले लेते हैं तो ये हमारा बेस्ट मील जो है वो बन जाता है। अगर हम स्वीट पोटैटो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें विटामिन ए होता है, वो 0 कैलोरिक होता है, उसमें जो है वो कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है और वो हमारी बॉडी से क्या करता है कि वो बैड कोलेस्ट्रॉल वगैरह को भी क्या करता है, कम करता है। और वो जो अगर हम देखा जाए तो सर्दियों में अमूमन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस जो है वो हो जाती है। तो ये जो स्वीट पोटैटो के अंदर जो विटामिन ए होता है उसका बेसिकली काम ही क्या होता है कि उसने हमारी जो स्किन की जो लेयर होती है, ये हमारी इंटरनली जो लेयर्स होती हैं एपिथेलियल लेयर, उनको जो है वो ड्राइनेस वगैरह से प्रोटेक्ट करना होता है। तो अगर हम सूप के साथ अगर हम स्वीट पोटैटो का कॉम्बिनेशन कर लेते हैं किसी एक अपने स्पेसिफिक मील के अंदर, तो ये एक बेस्ट जो है वो ऑप्शन बन सकती है। बिल्कुल सही है स्वीट पोटैटो, लेकिन उसका इस्तेमाल आपको लगता नहीं कि ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है? ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो भी तो नुकसान की वजह नहीं बनता? देखें, कोई भी चीज़ है अगर हम उसको एक्सेस क्वांटिटी में लेंगे तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम काज करेगी, कोई भी है, ठीक है। तो बेस्ट तो ये है कि हम कोई भी चीज़ यानी हम इसको नॉर्मल पोर्शन में जो है उसका इनटेक किया जाए। मतलब कि हम ये हो सकता है कि हम इसको वीक में जो है उसका 1 टाइम जो है वो लाजमी जो है इनटेक किया जाए, हम इनको वैरायटी में जो है हम इसको इनटेक करें। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप रूटीन में खाते भी रहें तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। अब जिस तरह ये है आप इसको मखसूस दिनों में आप कुछ तय कर लीजिए, अपने डेट डिसाइड कर लिए कि इन दिनों में हम ये खाएंगे। लेकिन अब जिस तरह रोटी है, रोटी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं सुबह दोपहर शाम। अगर एक डाइटिशियन होने की, न्यूट्रिशनिस्ट होने की हैसियत से अगर आपसे पूछूं तो आप तो यकीनन रोटी जो है उसका भी ज़्यादा इस्तेमाल आपके मुताबिक शायद वो भी नुकसान का बाइस हो। तो रेगुलर कौन सी ऐसी डाइट है जो आप फॉलो करें तो आपको कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं, एक नॉर्मल इंसान के लिए? क्योंकि मेरा ये बुनियादी तौर पे इस सवाल का मकसद ये है कि हर ख़ास आम जो अफोर्ड कर सकता है, नहीं अफोर्ड कर सकता, उसको वो एक ऐसा डाइट प्लान जो है फॉलो करना चाहिए जो उसके लिए बजट के एतबार से भी सही हो और उसे ये सोचना भी ना पड़े कि ये चीज़ें जो है वो किस तरह से मैं ख़रीदूँ। जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे रोटी है वो हमारा एक मेजर मील होता है और उसके बगैर हमारा किसी का गुजारा भी नहीं हो सकता है। वो हमारा 3 टाइम का मील होता है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर हम रोटी इस्तेमाल करते ही हैं तो इसमें हम जो है वो कुछ हर्ब्स को ऐड कर दें। जैसे मेथी दाना है, हम रोटी के अंदर जब मतलब कि जब आटा वगैरह गूंथते हैं उसके अंदर मेथी दाना को ऐड कर दें, आप उसमें अजवाइन ऐड कर दें, आप उसमें कलवंजी ऐड कर दें, तो ये एक मतलब कि विटामिन और मिनरल्स का जो है वो एक रिच सोर्स बन जाता है और ये हमें एंटीऑक्सीडेंट जो है वो प्रॉपर्टीज देता है। और ये जैसे अगर हम बात करते हैं जितने भी ये स्पाइसेस हैं, हर्ब्स हैं, ये हमें क्या करते हैं, ये हमें इन्फ्लेमेशन से जो है वो प्रिवेंट करते हैं। तो ये एक अगर रोटी, अगर आप जैसे हम रोटी हमारा मेजर मील है तो बेस्ट तो ये है कि इसको हम जो है वो कम्बिनेशन में जो है इसका इनटेक कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करते हैं कि जैसे जौ का दलिया है और जैसे गंदम का दलिया है, तो हम इसको मिक्स करके अगर इनटेक किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर हम बात करते हैं जौ का दलिया है, उसमें एक मेन कंपाउंड होता है बीटा ग्लूकन, और वो मेन कंपाउंड का बेसिकली काम क्या होता है कि उसने हमारी बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिमूव करना होता है। तो क्योंकि हमने इसका इंटेक करना ही है तो हम इसमें एक दिन हम इसमें कोई हर्ब ऐड कर दें, एक दिन हम इसमें कोई सीड्स का जो है उसका पाउडर वगैरह जो है उसको ऐड करके हम इसको अपनी डेली लाइफ में जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक बेस्ट जो है वो ऑप्शन बन सकता है। अगर ऐसा है कि जिस तरह आपने कहा कि जौ का दलिया और गंदम का दलिया मिक्स करके बना लिया जाए, तो जब आटा खासतौर पर गूंदा जा रहा होता है उसमें अगर जौ का आटा जो है वो शामिल कर लिया जाए तो वो कितना फायदेमंद होगा? वही मैंने बात की कि 50% अगर हम वीट ले लेते हैं और 50% जो है अगर हम जो है वो जौ का आटा ले लेते हैं, तो इससे बेसिकली होता क्या है कि ये जो हमारा एकदम जो है वो ग्लूकोज का लेवल जो है वो स्पाइक करता है ब्लड के अंदर, उससे प्रिवेंट करता है। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें जो है वो फाइबर भी होता है, ठीक है, इसमें जो है वो जिंक भी होता है, इसमें सारे जो वो वाइटामिन, जैसे अगर हम बात करें बी कम्प्लेक्स होते हैं जिन्होंने हमारी बॉडी को नरिश करना होता है, जिन्होंने हमारी आइस में जो है जिनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, हमारे हेयर को मेंटेन करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर हम इनको कॉम्बिनेशन में लिया जाए तो ये ज़्यादा अच्छा सोर्स बन सकता है। लेकिन जौ के बारे में ये है कि अगर जौ जो है वो वैसे भी इस्तेमाल कर लिया जाए तो उसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन गंदम आप अगर कसीर तादाद में ले रहे हैं, आप रोटी ही खाई जा रहे हैं, गंदम खाई जा रहे हैं, तो उसका शायद आपको नुकसान है। ऐसा है, कार्ब्स जो हैं उसकी ऑफ कोर्स आप उसको बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो जब आपकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ती है किसी भी लिहाज से तो आपको नुकसान होगा। जी बिल्कुल, जब भी हम कोई भी चीज़ जैसे ये अगर हम गंदम की बात करते हैं तो ये जो है वो ग्लूकोज का जो है वो एक सोर्स है। तो हम जब इसको एक्सेस फॉर्म में लेते हैं, इवन कि हम गंदम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, गंदम के अलावा अगर हम कोई भी चीज़ लेते हैं
जितनी मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उतना मेरी बॉडी ने उसको यूज़ कर लिया है। एक्स्ट्रा फॉर्म जो होगा वो मेरी बॉडी के अंदर जो है वो फैट की फॉर्म में जो है वो मेरे लीवर के अंदर जो है वो स्टोर करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि फिर वो हमारे बॉडी के एरियाज में कुछ जो है वो स्पेसिफिक में क्या होता है कि वो स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि फर्दर जो है वो ओबेसिटी वगैरह की जो है वो कॉम्प्लिकेशन जो है वो कॉज करते हैं। और ओबेसिटी से ही आगे फर्दर जो है वो बहुत सारी जो जैसे मेजर डिजीजेज अगर हम बात करते हैं तो ये हार्ट डिजीजेस हैं, फैटी लीवर है, तो उसकी मेनली बेसिकली यही रीज़न होती है। और कुछ लोग जिनका ये मानना है कि हम जितना भी खा लें हमें असर नहीं करता, और उनका मेटाबॉलिज्म आया कि फास्ट है, क्या वजह है? और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम पे हवा भी असर करती है, हम पानी भी पी लें तो हमें लगता है मतलब हम मोटे हो जाते हैं। क्या नज़र आता है आपको इसके पीछे वजह? बेसिकली होता क्या है कि वो लोग जो कि एक टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है वो इनटेक करते जाते हैं, बेसिकली होता क्या है कि उनका जो एक हमारी बॉडी के अंदर जो एक मेन हार्मोन होता है लेप्टिन, जिसने हमें जो है ये सिग्नल वगैरह देना होता है कि आप जो है वो अपना खाना जो है वो थोड़ा कम कर दे। और ओबेसिटी वाले लोगों में बेसिकली होता क्या है कि उनमें जो है वो जो हार्मोन होता है वो एक्टिव नहीं हो रहा होता है, जिसकी वजह से जो है वो अंधाधुंध जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो खाने का इंटेक करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो एक इसकी रीज़न ये भी हो सकती है और दूसरी रीज़न ये भी हो सकता है कि जब मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो होता है तो उसकी वजह से भी ये जो है वो प्रोसेस होता है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म को फास्ट कैसे किया जाए? कोई एक टिप आप ऐसी दें कि वो दिन के आगाज में हो या वो पूरे दिन में, जिससे मेटाबॉलिज्म फास्ट? जैसे अगर हम बात करें आइडियली जो है वो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो अपना ब्रेकफास्ट का मील जो है वो स्किप कर देते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि हमारा जो है वो नाश्ता करने का दिल नहीं करता, तो हमारा बेसिकली उनका स्टार्टिंग में क्या होता है कि उन्होंने इतने अरसे से जो है वो नाश्ता नहीं किया होता, बहुत ज़्यादा टाइम से, तो जिसकी वजह से जो है उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये है कि वो अपने अगर मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना चाहते हैं तो उसका ये है कि इसका बेस्ट एपिटाइजर अगर हम बात करें वो सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है वो कोई जैसे एप्पल का जो है वो इनटेक कर लिया जाए। एप्पल जो है वो एज ए एपिटाइजर के तौर पर जो है वो काम करता है। नॉर्मली तौर पर अगर हम बात करें तो जो ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट जो है ये हमारा दिन का जो है वो पहला मील होता है। और अगर हम नॉर्मली हम बात करें तो ये प्रीवियस जो मील हमने लिया होता है डिनर में, उससे और इसके गैप में जो है वो 8 से 9 घंटे गैप हो गया होता है। और जब भी हम अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो मोस्टली होता क्या है कि हम बहुत ज़्यादा फटीक जो है फील करते हैं या बहुत ज़्यादा लिथार्जिक फील करते हैं। बेसिकली होता क्या है कि रात को जो है वो हमारा जितना भी हमने ग्लूकोज लिया होता है वो यूज़ हो गया होता है, क्योंकि जब हम रात को होते हैं हमारा हार्ट भी जो है वो पंप कर रहा होता है, हमारी रेस्पिरेशन भी हो रही होती है। तो इसी वजह से जैसे जब हम अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो हम फटीक फील करते हैं, तो इसलिए बेस्ट कहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग जो है वो हमें कुछ ना कुछ ले लेना चाहिए। जब हम कुछ खाते आइडियली तो ये है कि नाश्ता जो है वो उठने के 30 मिनट के अंदर अंदर जो है वो कर लेना चाहिए, और 8-9 बजे से पहले पहले जो है वो नाश्ते का इंटेक कर लेना चाहिए। नॉर्मल अगर हम बात करें तो 1% की जो पूरे दिन की रिक्वायरमेंट होती है, अगर हम फीमेल की बात करें तो उसकी जो है वो 2000 कैलोरीज होती हैं, और नॉर्मल जो हेल्थी है अडल्ट और मेल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसकी जो है वो 3000 होती हैं। तो इट्स मीन कि हमें पूरे दिन के मील से जो है इन कैलोरीज में से हमें 500 कैलोरीज अपने नाश्ते में ले लेनी चाहिए। अगर हम बात करें तो 35% जो हमारा पूरे दिन के मील में से वो हमें हमारा नाश्ते को होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा नाश्ता अच्छा हो, हमें पूरे दिन जो है वो हम हेल्थी फील करें, तो हमें नाश्ते में कौन कौन से ऐसी ऑप्शंस को ऐड करना चाहिए? एक तो हमारा कार्बोहाइड्रेट का सोर्स लाजमी उसमें होना चाहिए, दूसरा इसमें प्रोटीन का सोर्स जो है वो लाजमी होना चाहिए, और तीसरा फाइबर का सोर्स होना चाहिए। नॉर्मल लोगों का ये होता है कि हम 1 गिलास दूध पियेंगे तो हमारी नाश्ते की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। ये बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि अगर हम बात करें नो डाउट मिल्क जो है वो एक कंप्लीट प्रोटीन है, उसमें बहुत सारे कैल्शियम है, उसमें कैल्शियम के अकॉर्डिंग हम देखा जाए आयरन है, इसके अलावा देखा जाए तो उसमें मैग्नीशियम और बहुत ज़्यादा प्रोटीन के जितने भी माइनर एसिड हैं वो उसमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसमें फाइबर नहीं होता। फाइबर जब का बेसिकली काम क्या होता है कि वो फाइबर के बगैर जब हम नाश्ता लेते हैं तो क्या करता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ब्लॉटिंग जो है वो काज करना स्टार्ट कर देता है। तो अगर इसका बेस्ट तो ये है कि हम अगर किसी ने दूध लेना है या नाश्ते में तो उसको आप किसी चीज़ के अंदर ऐड करके ले लिया जाए। जैसे अगर हम बात करते हैं ओट्स सीरियल्स है, जैसे अगर हम बात करते हैं जौ का दलिया है, उसमें आप नट्स ऐड करें, उसमें आपको एक फ्रूट ऐड करें, तो ये आपका अच्छा जो है वो एक ब्रेकफास्ट मील बन सकता है। बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें हमारे यहाँ हेल्दी ब्रेकफास्ट को आपको पता ही है, जो समझा जाता है कि 3-4 पराठे जब आपने खाने हैं तो आपने हेल्दी ब्रेकफास्ट कर लिया, तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? इसमें बेसिकली होता है क्या है कि जो लोग बहुत ज़्यादा जो है वो इंटेक करते हैं, लेकिन इस मौसम में अगर हम बात करें तो वो जो पराठे अगर किसी ने इंटेक करना है, जैसे ये है विंटर का सीज़न है, तो विंटर में अगर हम बात करें तो आप जो है वो अगर देसी घी का जो है वो कंजप्शन की जाए रोटी के ऊपर लगा के,
अगर हम बात करें तो पराठा ही अगर आपने टेक करना है तो दूसरे जो ऑयल वगैरह है, घी वगैरह है, उनसे अवॉइड किया जाए, उसको आप रिप्लेस कर दें, आप देसी घी से जो है उसको रिप्लेस कर दें, तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन बन सकती है। क्योंकि सर्दियों में बेसिकली होता क्या है कि हमारी बॉडी में भी ड्राइनेस होती है, हमारी जो एक्सटर्नल स्किन भी जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, व्रिंकल हो जाते हैं। इसमें बेसिकली इसकी रीज़न ये ड्राइनेस की ये भी हो सकता है कि हमारी बॉडी को जो बड़ी कोशिश करती है हमारी बॉडी अंदर से अपने आप को मेंटेन करने की, वो पूरी कोशिश करती है। वो क्या करती है कि हमारी ड्राइनेस को कवर करने के लिए हमारे जो पेरिफेरल एरियाज होते हैं वहाँ से ब्लड को लेती है, और वो हमारे जो मेन आर्गन होते हैं, लीवर है, किडनी है, हार्ट है, वहां तक जो है वो ब्लड सप्लाई करती है, ताकि वो आर्गन जो है वो हमारी बॉडी को वार्म अप रखें। इसी तरह इस वजह से जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो ड्राइनेस वगैरह भी होना स्टार्ट हो जाती है जब हम इसमें जो है वो इंटरनल एक्सटर्नली जो है वो कोई सोर्स इनटेक नहीं करते। लेकिन देसी घी जो है वो ओबेसिटी कॉज नहीं करता। देसी घी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो देसी घी जो है वो ये डिपेंड करता है कि आप इसकी कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं। आइडियल अगर हम देखा जाए तो सर्दियों में जो है अगर हम इसके 2 टीस्पून अगर हम इसका इंटेक कर लेते हैं तो ये हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। लेकिन अगर हम इसको एक्सेस में लेंगे तो वो यही क्या है कि ये भी जो है ये कोई भी चीज़ है, अगर हम उसका ओवरडोज करेंगे, अगर वो डोज करेंगे तो वो हमें अपने सिम्टम्स जो है वो शो करेगी। अगर हम कोई हेल्थी चीज़ भी ले रहे हैं तो वो भी जो है वो हमें अपने सिम्टम जो है वो शो करेगी। मैंने पहले भी बताया कि जैसे अगर हम बात करें कि जब हम कोई चीज़ एक्सेस फॉर्म में लेते हैं, जितनी मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो इतना यूज़ हो जाएगी, एक्स्ट्रा जो है वो फैट की फॉर्म में जो है वो स्टोर हो जाएगी, बेशक वो देसी घी है या बेशक कोई वो अनहेल्थी फूड है। अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बताया है कि पराठे की जगह जैसे रोटी के ऊपर जो है वो देसी घी का लगा लिया जाए, तो देसी घी में अगर हम बात करें तो एक इंटरनली मॉइस्चराइजर के तौर पे काम करता है। इसमें विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन के है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो इसमें ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 फैटी एसिड है, जो कि ये जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन वगैरह होते हैं सर्दियों में अमूमन जो है उससे जो है प्रिवेंट करता है। इसके अलावा अगर आप जैसे बात की है कि अगर किसी ने इसका इंटेक करना है तो इसमें बेस्ट देसी घी की जैसे हम बात कर रहे हैं तो आप जैसे सर्दियों का एक बड़ा अच्छा जो है वो डिश होती है जैसे गाजर का हलवा है, उसको जो है वो देसी घी में बना के आप सुबह जो है वो आप नाश्ते में उसका भी इंटेक कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे हमारे बहुत हाँ जो है वो ट्रेंड होता है पंजीरी का जो है वो इंटेक किया जाता है, तो ये भी एक जो है वो ब्रेकफास्ट की एक अच्छी जो है वो इस्तेमाल बढ़ जाता है। अलसी की वो पिनिया बना लेते हैं लोग, और वो एक सौगात जो है वो बड़ी मानी जाती है। लेकिन आपने जिस तरह कहा कि देसी घी या कोई भी चीज़ आप ज़्यादा खाते हैं तो आपकी वो जो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है उससे अगर ऊपर चले जाती हैं तो क्या वर्कआउट से उन चीज़ों से वो आपकी वो कमी पूरी नहीं हो जाती? वो जो आप स्टोर कर रहे हैं, फैट स्टोर हो रही है, तो वो बर्न नहीं हो जाती? अगर आप वॉक कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा नुकसानदेह नहीं जो खाते पीते हैं और बस खाया पिया और गिलास थोड़ा डेढ़ आने, कुछ इस तरह की कहावत भी है। खैर कि आप खाते पीते हैं, बैठ जाते हैं, सोते हैं और आपका यही काम है। यानी कभी कभी कुछ लोगों को देख के यूँ लगता भी है कि शायद इनका जो मकसद है ज़िंदगी का वो खाना पीना ही है, कि हमने खाना है पीना और इसी मकसद के लिए हम भेजे गए, और वो थक के खाना छोड़ते हैं, पेट भरने से खाना नहीं छोड़ते। तो अगर आपकी उसमें ये है कि डेली रूटीन में ये शामिल है, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं, आपकी रूटीन ऐसी है, आपके ऊपर काम का बर्डन ऐसा होता है कि आपको थोड़ा सा फिजिकली उसके अंदर आप इन्वॉल्व रहते हैं, क्या देखती हैं कि उन लोगों को तो फिर कम नुकसान है ना इन चीज़ों का? जी बिल्कुल, नॉर्मली देखा जाए तो आइडियली तौर पे अगर हम अपने पूरे मतलब कि डे को अगर हम ऐसे मेंटेन करते हैं नॉर्मली, तो ये है कि हमारे जो डाइट का जो होना चाहिए वो 70% हमारी मील में होना चाहिए, मतलब फुल डे में, और 30% जो है वो एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी लेवल को अगर हम इंटेक मतलब अगर हम उसको करते हैं तो ये हमारा बॉडी को जो है वो बैलेंस कर देती है, ठीक है। अगर हम फिजिकल एक्टिविटी लेवल का मतलब अगर हम ऐड करते हैं फिजिकल एक्टिविटी लेवल से बेसिकली होता क्या है कि एक तो हमारे हार्मोन्स जो है वो रेगुलेट होते हैं, और जो एक्स्ट्रा फैट जो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हुई होती है वो जो है वो रिप्लेस हो जाती है, वो बॉडी से जो है वो रिमूव हो जाती है। तो लेकिन उनके लिए जो है अगर कोई पर्सन जो है वो अपनी डाइट को भी मेंटेन कर रहा है और साथ फिजिकल एक्टिविटी लेवल भी कर रहा है तो ये बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो बहुत अच्छी डाइट का इंटेक करते हैं लेकिन फिजिकल एक्टिविटी लेवल नहीं करते। बेसिकली जितनी मर्जी हम अच्छी डाइट लें, जब तक हम फिजिकल एक्टिविटी लेवल नहीं करते हमारे जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जो हमने डाइट के अंदर लिए होते हैं उनकी प्रॉपर एब्जॉर्प्शन वगैरह नहीं होती। तो ये एक बहुत अच्छा है कि अगर हम अच्छा हेल्थी जो है वो इंटेक कर रहे हैं और साथ अगर हम फिजिकल एक्टिविटी लेवल जो है वो करते हैं तो ये एक हमारा जो है वो बॉडी के सारे हार्मोन्स पूरे सिस्टम को जो है वो बैलेंस करती है। बिल्कुल ठीक हो गया। वेल जनाब, आप सुन रहे हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान। मैं हूं आतिफ खान और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूट्रिशनिस्ट फातिमा शब्बीर। आपसे हम
बात कर रहे हैं हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर। आपको पता है कि मेरी कोशिश रहती है कि हम ज़रूर प्रोग्राम किया करते हैं और आपके सवालात भी शामिल किए जाते हैं, और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो अबहाम की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं, हम कोशिश करते हैं कि उन अबहाम को दूर किया जाए, जो आपकी कन्फ्यूजन्स हैं उसका कोई ना कोई हल लाया जाए, उसको दूर किया जाए। हमारे साथ कुछ लिसनर्स हैं, उनके मैसेजेस भी शामिल कर लेते हैं। और आपने नाम नहीं लिखा, सलाम लिख भेजा है, वालेकुम अस्सलाम, हाल अहवाल पूछ रहे हैं और शो को पसंद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा जी हमारे साथ हैं बुशरा और कहती हैं आतिफ भाई क्या हाल है, शो बहुत अच्छा जा रहा है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ हैं जी मुस्कान, आपने भी सलाम लिख भेजा है, वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं कि मैं आपका शो जो है वो शौक़ से सुनती हूँ। अच्छा जी, और आपका ठीक है, आपका सवाल ये है, अच्छा ठीक है, नाश्ता जो है वो किस टाइम में किया जाना चाहिए, आप ये पूछ रही हैं। और वैसे ये हमारे पिछले प्रोग्राम में भी एक क्वेश्चन आया था, आप क्या देखती हैं कि क्या इसके लिए एक आइडियल जो टाइम है ब्रेकफास्ट का? आइडियली टाइम तो है कि सूरज निकलने से पहले जो है हमें नाश्ता कर लेना चाहिए, क्योंकि जब हम इस टाइम करते हैं 8 से 9 बजे के दरमियान जब हम नाश्ता करते हैं तो इस टाइम हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट हुआ होता है। जो भी हम चीज़ इनटेक करते हैं उसकी प्रॉपर जो है वो डाइजेशन ऑब्जॉर्प्शन होती है। और 10-11 बजे के बाद जब हम नाश्ता करते हैं तो उस टाइम बेसिकली होता क्या है कि हमारी बॉडी के बाकी ऑर्गन्स ने भी बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं। तो जब 10-11 बजे के बाद क्या होता है कि हमारा 30% जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। तो अमूमन देखा जाए कि जब हम अर्ली मॉर्निंग जो है अगर हम नाश्ता जब देखा जाए तो अगर नहीं करते, जैसे अगर हम बच्चों की ही बात कर लेते हैं, तो जो बच्चे जो है वो जब नाश्ता नहीं करके जाते तो वो स्कूल में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लिथार्जिक फील करते हैं, या उनकी बहुत ज़्यादा जो है वो उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो बेटर नहीं होती। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं कि नाश्ते का बेस्ट टाइम तो यह है कि 8 से 9 बजे के दरमियान कर लिया जाए। अगर हम रिलेट करते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि नाश्ता करने के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, स्टार्टिंग में नो डाउट इसके साइड इफेक्ट जो है वो कोई भी चीज़ अपने जब सिम्टम्स डिजीज़ जब आती है तो इसके पीछे जो है वो थोड़ा हिस्ट्री जो है वो होती है। जब आइडियली अगर हम बात करें तो अगर हम शॉर्ट टाइम के लिए अगर हम नाश्ता वगैरह मिस करते हैं तो अमूमन हमने देखा होगा कि हम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होना स्टार्ट हो जाते हैं। और नाश्ता मिस करने से बेसिकली होता क्या है कि लोग जो है वो बहुत ज़्यादा बिंज ईटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब कि नाश्ते के टाइम नहीं खाते और जब एक टाइम पे लंच में खाते हैं बहुत ज़्यादा जो है वो मील का जो है वो इनटेक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक जो है एक बहुत बैड हैबिट है और ये एक मेन ओबेसिटी की कॉज भी है, जो अगर नाश्ता जो है वो लोग जो है वो स्किप करते हैं। और जितनी भी अगर हम बात करें ना, स्पेशली तौर पे जो मेन एक डिजीज़ है डायबिटीज़, बहुत सारे लोगों में देखा गया है कि डायबिटीज़ की मेन रीज़न भी यही होती है कि वो लोग जो कि लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो नाश्ता नहीं करते। बेसिकली होता क्या है कि इसमें जो है वो जब लॉन्ग टर्म के लिए हम नाश्ता नहीं करते तो हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इंसुलिन एक मेन हमारा जो है वो हार्मोन है जिसने हमारे ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना होता है। तो आइडियली ये है कि हम नाश्ता जो है उसको 8 से 9 बजे के दरमियान जो है वो कर लेना चाहिए, क्योंकि इस टाइम जो है हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट हुआ आता है। बिल्कुल सही है। वेल जी, आसिया हैं जी, और आप शो की टाइमिंग पूछ रही हैं जी। शो मेरा मंडे टू फ्राइडे होता है 2 बजे से लेके 3 बजे तक। ठीक है जी, ये मेरे शो की टाइमिंग है। अच्छा, जिस तरह आपने ब्रेकफास्ट की हम बात कर रहे हैं, मैंने तो वैसे यहाँ तक भी सुना है कि आया कि ये मिथ है, ये बात दुरुस्त है क्या नहीं, आप मुझे बताएंगी कि सुबह उठ के आपको 2-4 गिलास पानी पीना चाहिए, ये बात ठीक है, ऐसा करना चाहिए? नॉर्मली तौर पर अगर हम देखा जाए तो आइडियली जो है वो हमें पूरे दिन की जो रिक्वायरमेंट, जैसे अगर हम नॉर्मल बात कर देते हैं कि सर्दियों में जो है वो लोग वाटर का इंटेक जो है वो बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। जैसे लोगों को लगता है कि गर्मियों में जो है वो स्वेटिंग होगी तो हम जो है वाटर का इंटेक करेंगे, सर्दियों में जो है वो स्वेटिंग नहीं होती तो लोग जो है वाटर का इंटेक जो है वो इस वजह से नहीं करते। जैसे आपने बताया है कि मॉर्निंग में जो है वो 3-4 गिलास पानी, तो बेस्ट तो इसका ये है कि आप जो है वो 1 गिलास पानी जो है उसका इंटेक कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब हम ज़्यादा वाटर का इंटेक करते हैं तो हमारा जो है वो जो मेटाबॉलिज्म जो है वो अपसेट होना स्टार्ट हो जाता है। बाद में जो है वो हम जो प्रॉपर जो है वो फूड का इंटेक वगैरह नहीं हो जाता। तो कोई जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर हमने इतने ज़्यादा ग्लास अगर हमने मॉर्निंग में ही प्री ब्रेकफास्ट में इंटेक करने का क्या है, अगर आप इसको इसी जो वाटर के ग्लासेस है, नंबर ऑफ ग्लासेस, आप उनको अपने मील के साथ जो है वो शिफ्ट कर दें। जैसे अगर हम बात करें हर खाने से 15-20 मिनट पहले जो है आप 1 गिलास पानी का इंटेक कर लिया जाए, जैसे या फिर आप हर नमाज से पहले जो है 1 गिलास का पानी इंटेक कर लिया जाए, तो ये आपकी जो है वो पूरे दिन की वाटर की रिक्वायरमेंट को क्या है वो पूरा कर देते हैं। 7 से 8 गिलास आइडियली तो ये है कि आपको जो है वो 8 से 10 गिलास जो है पानी जो है वो लाजमी इंटेक करना चाहिए। अगर हम बात करते हैं मिनिमम 8 और मैक्सिमम जो है वो 12 गिलास पानी का इंटेक जो है वो करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही।
अच्छा जी, इसमें यह है कि आपने देखा होगा कि विंटर में ख़ास तौर पे चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत बढ़ जाता है। तो ये एक हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन है। आप क्या देखती हैं, इसका इंतखाब ठीक होता है, दुरुस्त है? जी, अगर हम देखा जाए कॉफ़ी के बारे में, तो कॉफ़ी जो है वो विंटर में एक गुड ऑप्शन है। क्यों गुड ऑप्शन है? क्योंकि ये जो कॉफ़ी बीन होते हैं, जो कॉफ़ी बीन है, इसमें बेसिकली ये करते क्या है कि ये हमारी बॉडी के अंदर थर्मोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, मतलब कि हमारी बॉडी को वार्म करते हैं, ठीक है। ठीक और है। इसकी बेस्ट बात तो ये है कि ये हमारे लीवर को जो है वो डिटॉक्सिफाई करता है, जो कॉफ़ी होते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है वो, अगर हम देखा जाए तो कॉफ़ी की अगर हमने कंजप्शन करनी ही है तो खाने के साथ जो है इसको कंज्यूम ना किया जाए, क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो इसको जो है वो मिड मील या किसी एक स्नैक में ले लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। और बेस्ट ये है कि अगर आपने अपनी बॉडी को वार्म अप करना ही है तो आपको जो इसको जो है वो मिल्क के अंदर ऐड करके लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है। क्योंकि अगर हम सिंपल जो है वो ब्लैक कॉफ़ी का इंटेक करते हैं तो कॉफ़ी के अंदर जो है बहुत सारे जो है वो 250 से ज़्यादा एसिडिक कंपाउंड होते हैं, तो इससे जो है वो स्टमक के अंदर जो है वो एसिडिटी जो है वो कॉज कर सकता है। तो बेस्ट तो ये है कि अगर आपने विंटर में जो है अगर कॉफ़ी की कंजप्शन की जाए तो उसको जो है वो आप जो है वो मिल्क के साथ कंज्यूम की जाए तो एक आपका अच्छा जो है वो स्नैक मिड मील जो है वो बन सकता है। जैसे बहुत सारे लोगों का जो है वो हम इंटेक करते हैं 4 से 5 बजे के दरमियान, हमारे कोई जैसे हमने इंटेक करना होता है स्नैक में चाय ले ली या कोई हर्बल टी वगैरह ले ली, तो उसमें जो है ये बेस्ट जो है वो एक ऑप्शन जो है वो फिट हो सकती है। बिल्कुल सही हो गया। लेकिन अमूमन ये होता है कि लोग जो वैसे कॉफ़ी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि हमें नींद ना आए, रात सारी जागने के लिए भी कॉफ़ी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ तो रूटीन अब कुछ यूँ हो गई है कि दिन को सोया जाता है और रात को जागा जाता है। ऐसी भी काम की कहीं नोयत जब हमें देखने में आती है, उन लोगों के लिए आप क्या देखती हैं कि उनका तो दिन और रात जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, और जिनको रात सारी जागना पड़ता है उनके लिए फिर डाइट प्लान जो है वो ऑफ कोर्स चेंज होता होगा। और उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो सुबह 7-8 बजे ही, अब जो लोग रात 12, 1, 2, 3 बजे तक खा पी रहे हैं तो वो सुबह उठ के 8 बजे फिर उनके लिए नाश्ता करना ज़रूरी है। उनके लिए तो मेरा ख्याल है कि फिर थोड़ा सा चेंज हो जाना चाहिए। लेकिन कोशिश तो ये होनी चाहिए कि हमें रात जल्दी सोना चाहिए। लेकिन कुछ मजबूरियां हैं कि कुछ काम ऐसे हैं, जो लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं उनको रात में जागना पड़ता है, क्योंकि उन ममालिक के साथ वो डील्स कर रहे होते हैं जहाँ हमारे यहाँ जब रात होती है वहाँ दिन होता है। तो ये भी चीज़ें कॉज कर रही होती हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम इसके नॉर्मली अगर हम बात करें, जैसे लेट नाइट हम जैसे कुछ लोग जो है वो काम करते हैं, तो अगर हम उस टाइम अगर हम देखा जाए तो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा अनहेल्थी जो है वो फूड का इंटेक करना स्टार्ट कर देते हैं, डिलीवरी वगैरह करना स्टार्ट करते हैं, पिज़्ज़ा वगैरह ये वो। जी जी जी। तो इसको अगर हम देखा जाए तो इसको सबसे पहले हमने रिप्लेस करना है कि आपको चाहिए कि उस टाइम जो है वो आप किसी नट्स का इंटेक करना स्टार्ट कर दें। आप उस टाइम जो है वो किसी एक जो है वो फ्रूट का जो है इंटेक करना स्टार्ट कर दे तो उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन बन सकती है। अगर हम नाश्ते के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो इससे ये है कि वो जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी जो पर्सन है वो 3 बजे सो गया है तो उसको चाहिए कि वो 2-3 घंटे जो है वो रेस्ट करके थोड़ी देर के लिए जो है वो अपने आप के लिए जो है वो टाइम निकाले तो ज़्यादा अच्छा है। नाश्ता करके फिर जो है वो आप दोबारा जो है वो सो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन नाश्ता जो है उसको टाइम पे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाश्ता टाइम पे लेकिन करना। ये भी हो सकता है कि अगर कोई इस तरह जो है वो मेंटेन नहीं कर सकता तो वो फिर ये है कि अपने मील को जो है वो अरेंज करे प्रॉपर, मतलब कि मील टाइमिंग के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने जो है वो 11 बजे किया है नाश्ता किया है तो उसके बाद जो है उसका मील स्नैक मतलब कि मिड मील स्नैक भी होना चाहिए, फिर इस तरह लंच की जो है वो प्रॉपर टाइमिंग वगैरह को एडजस्ट करना चाहिए। लेकिन आइडियली ये है कि वो अपने आप को टाइम निकाले, अपने लिए भी टाइम निकाले, नाश्ते को जो है वो टाइम पर लाजमी करना चाहिए। सही हो गया। और चाय जो है वो आम रूटीन में आपको पता है कि पी जाती है, हर घर में पी जाती है। तो कोई ऐसी टिप कि चाय में कोई ऐसी चीज़ें शामिल कर ली जाएं, कोई ऐसे हर्बल्स जो हैं ख़ास तौर पे कि आपकी वो डाइजेशन सिस्टम को बेहतर रख सकें। हमारे लिए ये प्रॉब्लम्स तो हैं ही। चाय यानी कि पानी की जगह हम चाय इस्तेमाल करें तो हमें लगता है कि जो लोग चाय पी रहे हैं ना, बड़े बड़े मग जो हैं उसमें चाय डाल के वो पी रहे होते हैं और उन्हें यूँ लगता है कि हमारी पानी की जो वो एक रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। तो लेकिन उसमें ऐसा क्या शामिल किया जाए कि हमारी चाय जो है वो भी हमारे लिए इलाज का, अब एक वो हमारी वो जो स्टमक के कुछ इश्यूज हैं उसके लिए वो मेडिसिन का काम करे। जी, अगर हम चाय को इसको बेटर करना ही है इसकी फॉर्मेशन को, तो हम इसमें जो है वो हम इसमें दार चीनी जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसमें हम जो है इसमें वो इलायची जो है कार्डिमम जो है वो उसको ऐड कर सकते हैं। एक तो अच्छा जो है वो हमें फ्लेवर भी देती है और दूसरा जो है इनके अंदर जो है वो एंटीऑक्सीडेंट जो है वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर ये जो स्ट्रेस फैक्टर्स वगैरह होते हैं उनको जो है वो कम करता है। आइडियली हम बात करें तो हमारे बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रेंड होता है कि लोग जो है वो खाने के फ़ौरन साथ जो है वो चाय का इंटेक करते हैं। ये बहुत बैड हैबिट है।
हमें बेसिकली होता क्या है कि चाय के अंदर जो है वो एक मेन कंपाउंड होता है टैनिन, ठीक है। और वो टैनिन जो है वो कंपाउंड क्या होता है कि हमने खाने के अंदर बेशक हमने जितनी मर्जी हेल्थी डाइट ली है, मैंने चिकन लिया है, सूप लिया है, वेजेस लिए हैं, मैंने साथ अगर चाय का इंटेक कर लिया तो कोई फायदा नहीं इतनी अच्छी डाइट लेने का, क्योंकि वो जो चाय के अंदर जो मेन कंपाउंड होता है टैनिन, वो जो मेरे फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें आयरन, तो उसको जो है वो बाइंड कर देता है। तो इसका अगर हम बात करें तो बेस्ट जो टाइम होता है चाय का इंटेक करने का वो ये है कि खाने के आधे घंटे बाद जो है उसका इंटेक किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। और अगर हमने इसको बेनिफिट को इंक्रीज करना है तो इसमें जो है वो हम हर्ब्स वगैरह को ऐड करके हम इसको बेटर कर सकते हैं। बिल्कुल सही हो गया। और आखिर में मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कुछ लोगों को सर्दियों में बिल्कुल सर्दी महसूस नहीं होती और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस हो रही होती है। इसकी क्या एक तो वजह नज़र आती, नंबर दो इसको किस तरह से डाइट से जो है वो मैनेज किया जा सकता है? आखिर कोई ना कोई ऐसी डाइट तो होगी। जी बिल्कुल। अगर हम इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको सर्दियों में ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो शिवरिंग होती है, कपकपी वगैरह जो है वो होती है। तो इसकी बेसिकली अगर हम बात करें तो ये रिलेट करती है हमारी इम्यूनिटी के साथ जो है वो रिलेट करती है। अगर हम आइडियली अगर हम साइंटिफिकली तौर पर बात करें ना तो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को बड़ी अच्छी तरह से जो है वो क्रिएशन की हुई है, बनाया हुआ है। तो अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर 60 खरब जो है वो सेल्स हैं, और अगर हम उसमें बात करें तो 1/3 जो हमारे सेल्स होते हैं, जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं, जिन्होंने हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना होता है, वो हमारे गट से जो है वो रिलेट करते हैं, ठीक है। हमारे जो स्टमक का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहाँ से जो है वो रिलेट करते हैं। तो वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो अनहेल्थी जो है वो डाइट का इंटेक करने की वजह से, या जैसे स्लीप अवेक साइकिल डिस्टर्ब होने की वजह से, या नाश्ता स्किप करने की वजह से, बेसिकली होता क्या है कि वो जो इम्यून सेल्स होते हैं हमारे गट के, वो जो है वो इफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो लोगों को जो है ये सिम्टम्स जो है वो कॉज होते हैं, इन्फेक्शन वगैरह। ये अगर हम बात करें मेनली तौर पे तो ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो कपकपी वगैरह लगना, मूड स्विंग्स का चेंज होना, मेनली इसमें यही होता है कि जब हमारी इम्यूनिटी गिरती है तब जो है ये सारी चीज़ें जो है वो जाके स्टार्ट होती हैं। तो अगर हम बात करें तो इसको हम जो है वो अगर डाइट के थ्रू हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, जैसे मैंने बात की है कि इसमें जो है वो हम जो है वो जैसे सर्दियों में इतनी अच्छी जो है वो रूट वेजिटेबल्स जैसे हैं, अगर हम बात करें इसमें जो है वो गाजर है, चुकंदर है, मूली है, शकरकंदी है, तो आप जो है ये इनको जो है वो सूप्स के अंदर ऐड करके ले सकते हैं, या इनको वेजिटेबल सैलड वगैरह जो है उसके अंदर ऊपर जो है वो ऑलिव ऑयल वगैरह स्प्रिंकल करके उसका इंटेक करें। इसके अलावा जो है वो अगर हम बात करें तो सर्दियों में जो है वो अंडा जो है उसका लाजमी इंटेक करना चाहिए। अंडे के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसके अंदर इतने बेनिफिट हैं कि उसकी सफ़ेदी से ज़्यादा जर्दी में जो है वो बेनिफिट है। नो डाउट जो इस अंडे की सफ़ेदी है वो प्रोटीन का एक रिच सोर्स है। अगर हम उसकी जर्दी के अकॉर्डिंग बात करते हैं, उसमें सारे बी कम्प्लेक्स हैं, विटामिन बी कम्प्लेक्स हैं, इसके अलावा विटामिन ए है, डी है, के है, इसके अलावा कोलिन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे ब्रेन को जो है वो बड़ा मतलब कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्रेन फॉर्मेशन में। तो अगर एक होल एग का जो है उसको कंजप्शन लाजमी करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो इसमें जो है जैसे अगर हम मकई जो है वो इसका बड़ा आता है सर्दियों में, मकई की रोटी जो है वो एक अच्छा रोल प्ले करती है, आपकी बॉडी को वार्म अप करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें मस्टर्ड जो होता है, सरसों, वो जो है वो एक तो मज़े की बात यह है कि एक तो वो लो कैलोरिक होता है और दूसरा इसमें फाइबर भी ज़्यादा होता है। तो ये भी जो है वो आपके लिए जो है वो एक अच्छी ऑप्शन जो है वो बन सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नट्स जो हैं, और बेस्ट बात तो ये है कि नट्स जो है उनका एक हमें जो रोज़ाना जो कंजप्शन करनी चाहिए, हमें एक हैंडफुल जो है वो करने चाहिए, क्योंकि और बेस्ट ये है कि हमें उसको मिक्स जो है वो करके लेना चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं तो आलमंड जो है वो मतलब कि उनका अगर हम टेम्परामेंट देखा जाए तो कोल्ड होता है, पीनट का जो टेम्परामेंट होता है वो हॉट होता है, लेकिन जब हम इनको कम्बिनेशन में लेते हैं तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, वो हमें प्रॉब्लम जो है वो कॉज नहीं करते। और इसकी बेस्ट बात तो ये है कि अगर हम 10 बादाम लेते हैं तो ये हमें 3.5 ग्राम जो है प्रोटीन देता है। अगर हम पीनट जो है वो 20 लेते हैं तो ये हमें 5.5 ग्राम जो है वो प्रोटीन देता है। और प्रोटीन का बेसिकली काम ही क्या होता है कि उसने हमारी बॉडी के अंदर थर्मोजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो क्रिएट करना होता है, तो ये हमारी बॉडी को जो है वो वार्म अप कर देता है। बिल्कुल सही हो गया। और लास्ट कोई मैसेज आपका तमाम सुनने और देखने वालों के लिए? वैसे तो हम काफ़ी हद तक जो है वो मेरा ख्याल है कि आप गाइड कर चुकी हैं, और वो तमाम तर चीज़ें, वो तमाम तर सवाल जो सब लिस्टर्स की जानिब से हमेशा भेजे जाते रहे हैं, उनके जवाब तो आप दे चुकी हैं, लेकिन फिर भी कोई आखिर में मैसेज आपको लगता है कि ये चीज़ जो है वो मुझे बता के जाना चाहिए? आइडियली अगर हम बात करें तो इसमें यह है कि हमें जो है वो अपने मेन हेल्थ पे जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि जब भी हम कोई चीज़ खा रहे हैं हमें उस पे फोकस करना चाहिए। अगर हम एक कोट की बात करें, यू आर व्हाट यू ईट,
बेसिकली हम खाते हैं, हमारी बॉडी जो है हमें वैसे ही जो है वो एक रिस्पॉन्स कर रही होती है। बिल्कुल सही है। तो अगर हम बात करें तो ये हेल्थी जो डाइट होता है इसका हमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है अगर हम इसका जो है वो अपने लाइफस्टाइल के अंदर जो है वो ऐड करना स्टार्ट कर दें। और मज़े की बात ये है कि ये एक तो ये है कि ये हमारे मूड जो है उसको बहुत ज़्यादा बेटर करती है। हमारे ये जो अगर हम बात करें तो अगर हम देखा जाए तो ये हमारे जो सेरोटोनिन जो हैप्पीनेस हार्मोन है, अगर हम बात करें तो ये हमारी डाइट के अंदर जो है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत सारी हमारी ऐसी डाइट्स हैं उनके अंदर जो है वो, जैसे अगर हम बात करते हैं आलमंड है, जैसे अगर हम बनाना के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो जो है इसको बेटर करता है। तो हमें जो है वो अपनी डाइट के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा मेन, कोई भी चीज़ खाएं हम उसको मेन देख के खाएं कि उसका हमें जो है वो क्या हेल्थ पे जो है इम्पैक्ट होगा। थैंक यू सो वेरी मच फातिमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमारे तमाम सुनने और देखने वालों के लिए बड़ी मुफीद जो मालूमात है वो फ़राहम की, और यकीनन उस पार जितने भी लोग थे उन्होंने आज के इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा होगा। बहुत से सवाल आपके अगर फिर भी आपके जहनों में जन्म लें तो आप ज़रूर हमें लिख भेज सकते हैं। 0334 19 66 966 नंबर है। आपके पैगामात हमेशा हमारे लिए ज़रूरी होते भी हैं। उसकी वजह यह है कि हम आप लोगों के लिए यहाँ पे आते हैं और इस प्रोग्राम का मकसद भी यही होता है कि आप तक वो तमाम तर मालूमात पहुँचाई जाए जो आज के वक्त की ज़रूरत है या जो आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। लेकिन सेहत एक ऐसा मसला है, इसको मेंटेन रखना कि आप ये क्यों कर ज़रूरी है कि सेहत है तो सब कुछ है, और तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। हम सबसे पहले अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं अपने हर काम में। हम जब भी कोई प्लान कर रहे होते हैं, मुझे फ़लाँ जगह जाना है, फ़लाँ चीज़ करनी है, फ़लाँ काम करना है, फ़लाँ मेरी एक्टिविटीज़ हैं, बिज़नेस से रिलेटेड हैं, आपके काम काज से रिलेटेड हैं, पूरा प्लान आप कर लेते हैं। आपने क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे जाना है, वो सारी चीज़ें जो है वो आप प्लान कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ आपके प्लान का हिस्सा नहीं होती तो वो आपकी सेहत है। अपनी सेहत का आपने किस तरह से ख्याल रखना है, आपने किस तरह से आराम करना है, जो आप खा पी रहे हैं उनमें क्या चीज़ें हैं जो आपने खानी है, जो तर्क करनी है, ये चीज़ें भी हमारे लिए मेरा ख्याल है फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे ये चीज़ें होनी चाहिए। हमें अगर कोई प्लान करना है, सबसे पहले ये प्लान करना है कि अपनी सेहत को कैसे ठीक रखना है, उसके बाद हमारे बाकी प्लान होंगे। तो सेहत है तो फिर ये हम कुछ कर पाएंगे। तो जनाब आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी कल किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान आतिफ खान को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।